कांग्रेस के हिस्से गए हैं। ठीक है, आप आ रहा हूं रवि, आपके पास में लौटकर आ रहा हूं। उकलाना नगर पालिका के 4 वार्डों के नतीजे आ गए हैं। देखिए, उकलाना में वोटिंग हुई है, यहां पर नगर पालिका के लिए चुनाव हुआ है और 4 वार्डों के नतीजे सामने आ गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। उकलाना से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। तो नगर पालिका का चुनाव यहां पर हुआ है, 4 वार्डों के नतीजे आ गए हैं। 4 वार्डों के नतीजे उकलाना में सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय अभिषेक उर्फ तुर्की की जीत हो गई है। अभिषेक जीत गए हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वार्ड नंबर 1 से। वार्ड नंबर 2 से भी निर्दलीय दयावंती की विजय हुई है और इसके अलावा 2 और वार्डों के नतीजे आए हैं। वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय सुमन गोयल की जीत हो गई है। 4 वार्डों के नतीजे आ गए हैं। वार्ड नंबर 4 से भी निर्दलीय सीमा गोयल विजय हुई हैं। तो ये 4 वार्डों के नतीजे यहां पर, जहां पर निर्दलीयों ने बाजी मारी है। उकलाना नगर पालिका का नतीजा इस वक्त आपको बता रहे हैं। निर्दलियों का खाता खुलना शुरू हो गया नगर पालिका में। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं उकलाना से। ये बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। 4 वार्डों के नतीजे सामने आ गए हैं। उकलाना नगर पालिका, धारूहेड़ा नगर पालिका और सांपला नगर पालिका, ये 3 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव हुआ है, जिनमें से अब उकलाना नगर पालिका का नतीजा आना शुरू हो गया है। यहां पर 4 वार्डों के नतीजे सामने आ चुके हैं और निर्दलियों ने यहां पर जीत दर्ज की है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ये चारों कैंडिडेट लड़े और जनता का समर्थन इन चारों कैंडिडेट्स को मिला है। वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 4 में ये नतीजा सामने आ रहा है। तो बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी इस वक्त पंचकुला में राउंड 1 की गिनती पूरी हो गई है। पंचकुला से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पहले राउंड की गिनती पूरी हो गई है पंचकुला में। पहला राउंड पूरा हो चुका है। पहले राउंड की गिनती पंचकुला में पूरी हो चुकी है। बीजेपी के मेयर कैंडिडेट श्यामलाल बंसल आगे चल रहे हैं। पहले राउंड की मतगणना में बीजेपी के मेयर कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त पंचकुला से आपको बता रहे हैं। यहां पर नगर निगम के लिए चुनाव हुआ है और बीजेपी के जो मेयर कैंडिडेट हैं श्यामलाल बंसल, वो पहले राउंड की मतगणना में आगे चल रहे हैं। पहले राउंड की गिनती पूरी हो गई है और पहले राउंड का जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। यहां बीजेपी के जो मेयर प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। पहले राउंड की गिनती पूरी हो गई है पंचकुला से। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। पहले राउंड की गिनती में बीजेपी कैंडिडेट अंबाला में बीजेपी अक्षिता सैनी 603 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी की मेयर कैंडिडेट हैं अक्षिता सैनी। अंबाला से बड़ी खबर आपको बता दें, अंबाला में बीजेपी की मेयर कैंडिडेट अक्षिता सैनी आगे चल रही हैं 603 वोटों से। 603 वोटों से अक्षिता सैनी आगे चल रही हैं। अंबाला से बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। और देखिए, जो शुरुआती रुझान है वो अंबाला से भी इस वक्त मिल रहा है। अंबाला में अक्षिता सैनी भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं, जो कि 603 वोटों से आगे चल रही हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त अंबाला से मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी अक्षिता सैनी 603 वोटों से आगे चल रही हैं। ये बड़ी जानकारी अंबाला से इस वक्त मिल रही है। तो आज दिन भर धीरे धीरे सभी सीटों का रिजल्ट आएगा और अब रुझान आना भी शुरू हो गए हैं। चूंकि अभी ये शुरुआती रुझान है, लेकिन स्थिति स्पष्ट जब होगी इस मतगणना की, तब ये तय होगा कि आखिर कहां पर किसकी जीत हुई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। अंबाला में बीजेपी कैंडिडेट अक्षिता सैनी 603 वोटों से आगे चल रही हैं। पंचकुला से साक्षी शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए, हमारी संवाददाता। साक्षी, क्या अपडेट मिल रहा है पंचकुला से? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग पंचकुला के सेक्टर 14 में जो मतगणना केंद्र बनाया गया है वहां पर मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा दें कि यहाँ पर मतगणना केंद्र पर अंदर जो रूम है वहां पर काउंटिंग जारी है और इसी के साथ आपको बता दें कि देखिए कि सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर कितनी टाइट रखी गई है। आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर ही यहाँ पर अंदर लोगों को एंटर करने की परमिशन जो है वो दी जा रही है। इस तरफ से यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है और तमाम जो पंचकुला के कैंडिडेट्स हैं काउंसलर के, मेयर पद के, वो भी इस वक्त मतगणना केंद्रों
केंद्र में यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पर फिलहाल मतगणना जो है वो जारी है। टोटल 20 राउंड्स हैं और इन 20 राउंड्स में से फर्स्ट राउंड की गिनती जो है वो कंप्लीट की जा चुकी है और दूसरे राउंड की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। पहले राउंड के नतीजों के मुताबिक जो अंदर से खबर मिल रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं श्यामलाल बंसल, वो पहले राउंड के बाद आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी 19 राउंड्स बाकी हैं और कुछ राउंड्स और हो जाएंगे, उसके बाद थोड़े स्पष्ट रुझान जो है वो निकलकर सामने आना शुरू होंगे। हालांकि पार्षद पद के जो कैंडिडेट्स हैं और इसके साथ ही उनके जो ऑब्जर्वर्स उनके साथ हैं, जो उनके साथ अटैच है, वो अंदर उनके साथ बैठे हुए हैं और वोटों की जो गिनती है, मतगणना है, वो उनके सामने ही हो रही है। उनके खुद कैंडिडेट्स के द्वारा भी जो रीचेकिंग है वो की जा रही है और पूरी तसल्ली करने के बाद जो पूरा राउंड है उसे कंप्लीट बताया जा रहा है। हालांकि पहले राउंड के जो औपचारिक नतीजे हैं, अंदर से जो साइंड पेपर है वो अभी बाहर नहीं आया है और वो जब आ जाएगा तो उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर कितने मतों से पहले राउंड में जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। तो ये जो ऑफिशियल लेटर है वो आना बाकी है। सेकंड राउंड की काउंटिंग चल रही है जो कि कुछ ही देर में खत्म हो जाएगी और उसके बाद राउंड 3 की जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ उनके जो लोग, ठीक है, आप साक्षी बने रहिए। साक्षी में लौट रहा हूं आपके पास। बड़ी जानकारी पंचकुला अंबाला में बीजेपी मेयर प्रत्याशी को लीड मिलती हुई नजर आ रही है। साक्षी जैसा कि जानकारी पंचकुला से दे रही थी, जो श्यामलाल बंसल हैं वो आगे चल रहे हैं। उधर अंबाला में भी अक्षता सैनी 603 वोटों से आगे चल रही हैं। हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है, पहले राउंड की गिनती हुई है जिसमें पंचकुला से श्यामलाल बंसल और अंबाला से अक्षता सैनी बीजेपी कैंडिडेट, मेयर कैंडिडेट आगे चल रही हैं। ये बड़ा अपडेट पंचकुला और अंबाला से इस वक्त सामने आ गया है। पंचकुला और अंबाला से बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। साक्षी का रुख एक बार हम फिर से करते हैं। साक्षी, ये 2 जगहों से मेयर को लेकर अपडेट आ रहा है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि पहले राउंड की गिनती में यहां श्यामलाल बंसल आगे चल रहे हैं। क्या और अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि बीजेपी के जो मेयर पद के उम्मीदवार है श्यामलाल बंसल, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं और इसी के साथ साथ कुछ काउंसलर्स भी जो है जिन्होंने पहले राउंड में अच्छी लीड जो है वो ली है और चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी जो है वो अपनी जीत के लिए काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, काफी दावे किए जा रहे थे। कल भी हमने भारतीय जनता पार्टी के काफी मिनिस्टर्स से भी बातचीत की थी और उन्होंने भी यही कहा था कि सभी तीनों ही नगर निगमों में बहुत क्लियरली बीजेपी जो है उसकी जीत उन्हें नजर आ रही है। तो देखने वाली बात होगी। हालांकि पहले राउंड के बाद कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दी होगा, कुछ राउंड्स और कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जरूर जो स्थिति है वो थोड़ी साफ नजर आ सकती है। इस वक्त तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि काफी जो उम्मीदवार हैं उनके जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा लोगों को मतगणना केंद्र में आना जो है वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। जिन लोगों के पासेस बने हैं, आईडी कार्ड्स बने हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ पर अंदर अपने पासेस दिखाकर एंट्री दी जा रही है। तो एक जो उम्मीदवार है उसके साथ 2 या 3 लोग ही यहाँ पर अंदर अलाउड किए गए हैं और 2-3 लोग जो है वो अंदर भी उनके साथ बैठे हैं, जो उनके साथ उनके एज ऑब्जर्वर्स हैं, जो उनके साथ उनके एजेंट्स हैं। तो वो एजेंट्स उनके साथ अंदर बैठे हुए हैं जो उन्हें जो मतगणना है उसकी प्रॉपर्ली निगरानी कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई जो कोई डाउट ना रह जाए कि कोई गिनती हुई है या फिर मतगणना में किस तरह की कोई हेराफेरी हो रही है। तो चाहे बीजेपी के उम्मीदवार हो, कांग्रेस के उम्मीदवार हो, उनके साथ उनके अपने अपने जो एजेंट्स हैं वो भी अंदर बैठे हुए हैं और अंदर दोनों ही पार्टीज के जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी से अगर बात करें श्यामलाल बंसल की और कांग्रेस से बात करें सुधा भारद्वाज की, तो जो दोनों ही मेयर कैंडिडेट्स हैं वो अंदर अपने समर्थकों के साथ मौजूद है। दोनों ही पार्टीज के जो काउंसलर्स हैं, जो उम्मीदवार थे बीजेपी के और कांग्रेस के, वो अंदर इस वक्त मौजूद हैं और पूरे जो मतगणना केंद्र है, काउंटिंग सेंटर है, इसमें काफी बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है। शाम 5 बजे तक जो है ये जो रोड है सेक्टर 14 का जो इस काउंटिंग सेंटर तक पहुंचता है, वहां पर उसे बंद कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और आम लोगों के लिए जो रास्ता है ये आज शाम तक आने जाने के लिए खुला नहीं रहेगा। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए पुलिस की तरफ से रूट्स जो है वो भी डाइवर्ट किए गए। अगर मेन गेट की अगर मैं आपको तस्वीर एक बार दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि मेन गेट पर काफी जो पुलिसकर्मी है वो
तैनात किए गए जी। हैं और मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए हैं और किसी को भी पूरी चेकिंग के बाद ही यहाँ पर अंदर आने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो उम्मीदवार हैं, जो काउंसलर्स हैं, उनकी गाड़ियों को भी दूर रोककर ही पैदल ही उन्हें काउंटिंग सेंटर में जो एंट्री है वो दी जा रही है। हालांकि सभी के दिल में जो हलचल है वो लगातार बनी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी समर्थक घूम रहे हैं, काफी बेचैनी उनके चेहरे पर नजर आ रही है और हर किसी को पल पल की अपडेट का इंतजार है। हर राउंड के बाद किसने लीड ली है, कौन पीछे है, इसकी जानकारी जो है वो भी हम हमारे सभी इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों को जैसे हमें कोई जानकारी हाथ लगेगी पहुंचाते रहेंगे। हालांकि राउंड 2 की गिनती जो है वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है और जैसे ही उसके नतीजे हम तक पहुंचेंगे वो हम सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स को बताएंगे। बिल्कुल साक्षी, जनता के बीच में इस बार क्या माहौल रहा है? क्योंकि डबल इंजन का फायदा मिलेगा इसका दावा बीजेपी करती रही, तो वहीं कांग्रेस भी ये कह रही कि इस बार कुछ बेहतर जनता करना चाहती है, कांग्रेस को मौका जनता देना चाहती है। इस तरह के दावे तो होते रहे, लेकिन इन सब के बीच में जनता का रुख क्या रहा? इस बार किस तरह का माहौल रहा जनता के बीच में? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह अगर पार्टीज की बात करें तो पार्टी का जहाँ तक आपने डबल इंजन की बात की तो बीजेपी ने कहा कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो बनाएंगे, छोटी सरकार भी बनाएंगे और एक जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी ये शहरों में काम करेगी। वहीं इसी के साथ साथ बीजेपी नेताओं का ये भी कहना था कि असम और वेस्ट बंगाल के जो रिजल्ट है उसका भी असर कहीं ना कहीं इलेक्शन में जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लीडर्स जो है उन्होंने भी अपनी अपनी जनसभाएं जो हैं वो यहाँ पर की हैं और कई सारे मुद्दे उनके भी थे, लेकिन लोग जो हैं वो बहुत स्मार्ट हैं और लोग जो स्थानीय मुद्दे हैं मुद्दों के आधार पर अपना वोट करते हैं और अपनी सरकार जो है वो चुनते हैं। हालांकि अगर पंचकुला की खासतौर से बात करें तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा था। लोगों ने अपने घरों से निकलकर जितनी उम्मीद की जा रही थी, जितनी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिस तरह वेस्ट बंगाल में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा हाई गया था, तो यहाँ पर ठीक है, आ रहा हूं साक्षी में लौटकर आपके पास एक बड़ी खबर इस वक्त बता दें। सोनीपत में मेयर प्रत्याशी को बढ़त, सोनीपत से ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा भी वहां से लगातार बने हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आप समझ लीजिए। ये बड़ी जानकारी सोनीपत से इस वक्त चल रही है। पहले राउंड में बीजेपी कैंडिडेट को 2960 वोटों की बढ़त मिली है। बीजेपी कैंडिडेट लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। रवि जांगड़ा हमारे साथ बने हुए। रवि,